नमस्कार बच्चों, नीट स्पेशल प्रोग्राम कॉन्फिडेंस बूस्टर टेस्ट सीरीज CBTS का टेस्ट पेपर 16 जिसका चैप्टर होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। इसका हम लोग आज क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे कि अ मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम लॉन्ग स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट। एक स्टेट कंडक्टर है कैरिंग कंडक्टर जिसके r डिस्टेंस पे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो इसका जो है डायरेक्ट आप लोग जानते होंगे कि इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r। डायरेक्ट ये फॉर्मूला यहाँ पर पूछा है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। अगर दो पैरेलल वायर्स है और दोनों यदि सेम डायरेक्शन में यदि मूव कर रहा है तो क्या कहता है, रिपेल ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, एक्सपर्ट नो फोर्स, रोटेट अबाउट ईच अदर। इसमें से कौन होगा? तो इसमें से हमारे पास जो है दोनों जब सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो यहाँ से अगर इसके अलोंग बात करें तो इनवर्ड हो जाएगा, और इस वायर के कारण यदि हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आउटवर्ड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, और फोर्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल यहाँ पर से जो है थंब के अकॉर्डिंग जो है ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपको अट्रैक्शन टू ईच अदर हो जाएगा। इसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करेंट इज डायरेक्टेड। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक सर्कुलर लूप है और इस सर्कुलर लूप में अगर यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको सेंटर से भी पास करेगा। तो सेंटर से पास करेगा तो अगर मान लीजिए कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे, और यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि करंट का फ्लो होगा तो यहाँ पे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा। लेकिन एक तो तय है कि टेंजेंशियली कभी नहीं होगा, रेडियली कभी नहीं होगा, along द सर्कम्फ्रेंस कभी नहीं होगा, along द एक्सिस ऑफ द लूप हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल इफ द थंब पॉइंट along द करंट, अगर थंब पॉइंट करंट के along है और तो कर्ल फिंगर क्या इंडिकेट करेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक चीज थोड़ा दिखा देते हैं बच्चे कि ये हमारे पास जो है थंब हैंड है, और इस हैंड में हमें कहा है राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करने के लिए। तो थंब के बारे में कहा कि ये जो है करंट का डायरेक्शन बताता है। अगर ये करंट का डायरेक्शन बताता है इसका मतलब है कि आगे जो है हमारे पास ये जो हमारे पास थाई है, कर्ल जो होगा आपको राइट हैंड थंब रूल किसमें, अगर किसी द थंब पॉइंट अलोंग द करंट, थंब जो है हमें करंट की तरफ मूव करा रहा है तो यानी कि ये जो होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। क्योंकि अगर ये वायर है और इसके अकॉर्डिंग यदि चलते हैं तो ये करंट का डायरेक्शन ये होगा, जैसे मान लीजिए करंट का डायरेक्शन ये मिलेगा, तो करंट का डायरेक्शन में मिलेगा तो ये जो हमारे पास है अंदर की तरफ चारों तरफ रोटेट करते हुए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा, है ना। ये बातें हैं। अब यहाँ से कहता है ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ये हमारे पास वेबर हो जाता है ना। इसके बाद यहाँ पर है हमारे पास कि लॉन्ग स्टेट वायर कैरीज 20 एम्पियर करंट, आई बराबर 20 एम्पियर करंट है, और मैग्नेटिक फील्ड एट 10 सेंटीमीटर ऑफ द वायर। मतलब एक वायर है, स्टेट वायर है, जिससे आई बराबर 20 एम्पियर करंट का फ्लो कर रहा है, और इससे 10 सेंटीमीटर यानी आर इजकल टू 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू हो जाता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई का वैल्यू 20 बाई
2 पाई इंटू आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 100 कर दीजिए डिवाइड, तो मीटर में हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये ऊपर चला जाएगा 200, पाई से पाई खत्म, यहाँ 2 से 4 यानी कि 2, और ये ऊपर आ जाएगा यानी कि 400 इंटू 10⁻⁻7 यानी कि यहाँ से 4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। तो यहाँ पर जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये आपको बी ऑप्शन। देखिए यहाँ पर वेबर जो लिखा है ये टेस्ला हो जाएगा, है ना। टेस्ला हमारे पास होता है ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट। इसके बाद है यहाँ पर है कि इफ करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डबल द मैग्नेटिक फील्ड एट फिक्स्ड पॉइंट बिकम्स। तो यहाँ पर करंट थ्रू कंडक्टर, इस कंडक्टर से करंट आई फ्लो कर रहा है। अब कहता है कंडक्टर को डबल कर दे, तो डबल कर दे तो यहाँ से आई पहुँचेगा। तो यहाँ से कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी फिक्स पॉइंट पर कितना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी फिक्स पॉइंट पर हम बात करें तो यहाँ से म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कंडक्टर डबल करेंगे तो यहाँ करंट भी डबल होगा, और करंट जब डबल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डबल होगा, यानी कि उस फिक्स्ड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है कि अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड करंट 5 एम्पियर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो सेंटर पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर की बात की जा रही है, तो B इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा म्यू नॉट, सर्कुलर लूप है ना, और ये लूप एक ही है, तो म्यू नॉट आई बाई कितना 2r। तो यहाँ से हमारे पास जो है आपको आ जाएगा कितना 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू यहाँ से हो जाएगा I बराबर 5 एम्पियर अपॉन 2 इंटू आर का वैल्यू कितना 10 सेंटीमीटर यानी कि 100। 10 से 10 खत्म, ये ऊपर चला गया, यहाँ से ये 2 खत्म यानी कि 2 पाई इंटू ये ऊपर गया, तो यानी 50 इंटू 10⁻⁻7 यानी कि 100 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको इधर कर दीजिए, तो 3.14 इंटू 10⁻⁻5 हो गया। यानी ये ऑप्शन आपको हो जाएगा कौन सा, ए वाला ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर वेरीज। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो B बराबर म्यू नॉट आई बाई क्या हो जाएगा 2 पाई आर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का रिलेशन, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि अ वायर कैरिंग करेंट इनटू द प्लेन ऑफ पेपर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग की बात करें, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम बात करें कि एक वायर है जो इनवर्ड द प्लेन पेपर, हम लोग देख रहे हैं कि करंट जो है अंदर की तरफ वायर जा रहा है ना, तब इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगा या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर हम लोग अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो अगर इनवर्ड जा रहे हैं तो हमारा जो डायरेक्शन होगा फील्ड का वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, है ना। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल हैविंग एन टर्न इज प्रोपोर्शनल। तो एन टर्न की बात हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, एक कोई कॉइल है और इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की बात की जा रही है, तो ऐसे म्यू नॉट एन आई का रिलेशन होता है ना, सोलेनॉइड होता है। तो यहाँ पर बी यानी कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन का रिलेशन, यानी कि ये ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 2 पैरेलल वायर्स कैरिंग इक्वल करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, 2 पैरेलल वायर्स है और दोनों के बीच अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, 2 पैरेलल वायर्स कैरिंग इक्वल करंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेगा और यहाँ पर रिपेल हो जाएगा। इसके बाद दी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस।
तो यहाँ से हो जाएगा परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज म्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, यानी 4 पाई 4 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद है कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस, करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन यदि रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जैसे ये मोशन में आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए कि अगर इसी इलेक्ट्रॉन पर एक ऑब्जर्वर बैठ जाए, है ना, और तब मूव करे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होगा ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा, तो ऑब्जर्वर जो इस पर बैठा होगा उसको तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा, लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पर जो बैठा होगा उसको दिखाई देगा कि नहीं, ये तो जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब है कि दोनों का दोनों फील्ड क्रिएट करेगा जब करंट कैरी करेगा। तो अब कहता है कि इफ द डिस्टेंस फ्रॉम ए स्टेट कंडक्टर इज डबल द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स, अगर स्टेट कंडक्टर क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तब पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि डबल हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ये इस फॉर्मूला से B बराबर म्यू नॉट I बाई 2R, म्यू नॉट 2 पाई R। तो यहाँ से I, तो I को हम जब कंडक्टर यहाँ पर I होगा तो यहाँ पर 2I हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड डबल होगा। ठीक, अब यहाँ से कहता है अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस R इज कैरिंग करंट I, द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। जब हमारा एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस R है, अब यहाँ पर कहता है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो ऑब्वियसली है कि B बराबर होता है म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, यानी कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का यहाँ पर रिलेशन बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर कैन बी फाउंड बाई, तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर, किसी कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, ये हम लोग राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग निकालते हैं। इसके बाद यहाँ पर है कि अ वायर कैरीज 15 एम्पियर करंट, द मैग्नेटिक फील्ड एट 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो B बराबर म्यू नॉट I बाई कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I बाई यहाँ से 2 पाई इंटू R, तो यहाँ से म्यू नॉट इंटू 15 2 पाई इंटू R, ओहो एक मिनट, तो यहाँ से 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 15 बटा कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू R का वैल्यू 5 बटा 100। तो यहाँ से पाई खत्म, 2 से 2, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻7, और ये 5 से ये कटेगा तो ऊपर बचेगा 3 इंटू 100, तो कितना बचेगा 3 दूना 600 इंटू 10⁻⁻7, यानी कि 6 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा B। इसके बाद एम्पियर सर्कुलर लॉ रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I हो जाता है। ये हमारे पास एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो क्या होता है कि करंट हमारा इनक्लोज्ड कर्व के बीच होता है ना, यानी कि हमेशा जो है यहाँ पर इनक्लोज्ड करंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसके बाद कहता है कि एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप मैग्नेटिक फील्ड, तो अच्छा अगर कोई क्लोज लूप है और यहाँ से इसके चारों तरफ जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, तो इसको हम अगर सेंटर की बात करें तो इस सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड सभी जगह से मिलेगा वो सब एक पॉइंट से मिलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
मैक्सिमम हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो दोस्तों बच्चों आप बताएं कि हमारा ये डिस्कशन कैसा लगा। क्वेश्चन से अगर आपको लाभ हो रहा है, अगर आपको इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो आप जो है अपने दोस्तों में भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, है ना। सब्सक्राइब भी करें और उसके साथ साथ जो है आप अपने दोस्तों में शेयर भी करें, लाइक भी करें। और इसके अलावा अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है या आप कोई हमारे इस कॉन्फिडेंस बूस्टर टेस्ट सीरीज से रिलेटेड अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट पे डाल करके आप हमें सुझाव दे सकते हैं, है ना। थैंक यू।